गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और वेलकम टू कविता एकेडमी। आज मैं लाया हूँ आपके लिए इंटरनल क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ क्लास 7। इसका पूरा चैप्टर को हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी आपके डाउट क्लियर करना है आपको, तो आप मुझे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसको अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटिन्यूअस हम एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हैं वो लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी लेकर आ रहे हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और बच्चों तक पहुँचे ताकि बच्चे कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ लिथोस्फेरिक प्लेट्स? लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, इसके बारे में हमें देखना है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, द अर्थ's crust consist of several large and some small rigid irregularly shaped plates which carry continents and the ocean floor। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है कि आखिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट जो हमारी होती हैं वो जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो बनती है सेवरल लार्ज और स्मॉल और रिजिड इरेगुलर शेप से। अब ये कहना क्या चाहते हैं वो समझते हैं कि जो हमारी अर्थ है, देखिए इस अर्थ में देखिए जो ये लिथोस्फीयर है, ये ठीक है, ये हमारी ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, ये ओशियनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इस तरीके से अलग अलग प्लेट्स होती हैं। कुछ प्लेट्स होती हैं जो मूवमेंट करती है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। जो हमारी प्लेट्स होती हैं कुछ कन्वर्जेंट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, जिससे हमारे माउंटेन वगैरह बनते हैं। कुछ जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जिससे हमारे अर्थ सरफेस पर फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। कुछ प्लेट्स होती हैं वो इस तरीके से बिना एक दूसरे से कोलाइड किए एक दूसरे से दूर हटती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सब प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही हमारी अर्थ स्ट्रक्चर पर क्या आता है, अर्थ सरफेस पे क्या आता है, परिवर्तन आते रहते हैं। ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। तो एक बार समझते हैं। द अर्थ's crust consists of several large and some small ridged irregularly shaped plates। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो किस चीज़ों से बनी हुई है? बहुत सारी बड़ी बड़ी जो होती हैं, बड़ी लार्ज, कुछ स्मॉल, कुछ रिजिड होती है, मतलब बहुत ही रिजिड मतलब कठोर स्थायी होती है। इरेगुलर शेप मतलब कुछ इस तरह की शेप होंगी, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है उन प्लेट्स की। विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लो। अब कॉन्टिनेंट्स मतलब यहाँ पर देखो कॉन्टिनेंट्स में भी होती हैं और ओशनिक क्रस्ट भी होती हैं, ये दोनों को बनाती हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वाई लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्यों मूव करती हैं, और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं कि आखिर अर्थ पर जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव क्यों करती हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। अब ये कह रहे हैं कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव करती है क्योंकि जो हमारी अर्थ में इनसाइड में जो मोल्टन मैग्मा है वो मूवमेंट करता रहता है सर्कुलर मोशन में। अभी हम देखते हैं जो अर्थ की कोर है, ये अर्थ की क्या है, कोर है, ठीक है। इस कोर के चारों तरफ मोल्टन मैग्मा, जो मोल्टन मैग्मा है इस अर्थ के चारों तरफ, ये इस तरीके से हजारों टन लिक्विड पिघली धातु इस सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है, इस सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। तो इसके घूमने की वजह से ये जो मूव करती है, ये जो मूव करता है इनसाइड अर्थ में, इसकी वजह से मोल्टन मैग्मा की वजह से ही हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स पर मूव्स करती हैं। अब हम इसे देखेंगे कैसे मूव्स करती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। अब देखो ये जो हमारी जो मोल्टन मैग्मा है, ये इसे क्या बोलेंगे,
मॉल्टन मैग्मा ये मॉल्टन मैग्मा हमारा सर्कुलर मोशन में क्या करता है, घूमता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी अगर इसे हमें समझना है कि मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर सर्कुलर मोशन में कैसे घूमता है, तो उसे समझते हैं कि क्या करते हैं। एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम क्या करते हैं, एक बीकर में वाटर फिल कर लेते हैं, और इसको थोड़ा हम गरम करते हैं। यहाँ पे हम एक बॉल ले लेते हैं कागज की, ठीक है, और इसको गर्म करते हैं। तो क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो जो पानी जो गर्म होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर पानी गर्म होना स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद ऊपर जाएगा। तो ये बॉल इस गर्म पानी की लेयर के साथ ऊपर जाना शुरू होगी, ठीक है, लेकिन इसके साथ ये ठंडे पानी के साथ नीचे आना भी शुरू होगी। तो इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन में जो मॉल्टन मैग्मा है वो घूमता रहता है, ठीक है। इस तरीके से समझिए इसको, मॉल्टन मैग्मा का जो सर्कुलर मोशन होता है वो किस तरीके से होता है। अभी ये देखिए, ये मॉल्टन मैग्मा का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फिगर है ये मॉल्टन मैग्मा है पूरा। इस तरीके से जो है ये हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो बनती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक इसी मॉल्टन मैग्मा की वजह से बनती है। देखो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा, सॉलिडिफाई होने लगा, और ये फ्लो हो रहा है। ये देखो कितना बड़ा है। तो हजारों लाखों टन पिघली धातु हमारी अर्थ की कोर के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। ये इंटरनल फोर्सेस के, अर्थ में जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो अर्थ सरफेस के अंदर लगते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वोल्केनो इरप्शन होता है, ये सारी चीजें होती हैं जिससे ये सारी चीजें ये मॉल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता है, जिससे हमारी रॉक्स बनती हैं। अब रॉक्स बनती हैं, रॉक्स बनने के बाद रॉक्स का भी एक साइकिल होता है कि इग्नियस रॉक बनी, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक बनी, सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनी, और ये मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर मॉल्टन मैग्मा से फिर इग्नियस, इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि मॉल्टन मैग्मा कितना इंपॉर्टेंट है अर्थ सरफेस के लिए। What is endogenic and exogenic forces? अब इसको समझते हैं। The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. वो forces जो अर्थ के अंदर, सरफेस के अंदर काम करते हैं, वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, सडन मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और कभी कभी क्या करते हैं, दूसरे टाइम में वो स्लो मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सडन मूवमेंट और स्लो मूवमेंट। अब ये जो प्रोड्यूस करते हैं, ये जो सडन मूवमेंट और स्लो मूवमेंट जो प्रोड्यूस होता है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स में प्रोड्यूस होता है, और इन्हीं दोनों मूवमेंट की वजह से ही अर्थ सरफेस पर चेंजेस आते हैं। वो हम अभी समझेंगे कैसे चेंजेस आते हैं। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, जो सडन मूवमेंट है, जो अचानक मूवमेंट होता है, वो अर्थक्वेक्स होता है, वल्केनो होता है, काज मास डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस पर बहुत बड़ा मास का डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब जो कॉन्टिनेंटल मास होता है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, टूटता है, ये सारी चीजें होती हैं। जो अर्थक्वेक और जो वल्केनो होते हैं ये सडन होते हैं, लेकिन काफी लंबे समय से इनकी प्रोसेस चल रहा होता है, और एक टाइम आता है जब प्रोसेस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है, जब एनर्जी स्टोर हो जाती है और एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती है, तो वो एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेज हैं जो अर्थ सरफेस पे काम करते हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेज कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इरोजन होता है। आपने देखा होगा
कि इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है, ये इरोजन और डिपोजिशन, इरोजन दो चीज़ों से होता है, एक तो विंड से और एक होता है आपका वाटर एजेंट से। कैसे होता है? आपको पता होगा कि जब जो रॉक्स होती है, ब्रेक्स होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में या सेडिमेंट्स में, तो ये सेडिमेंट्स हवा से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ से ये मूव करते हैं, जिस मीडियम से, मान लो ये ये विंड से मूव कर रहे हैं, तो ये विंड के मीडियम से मूव कर रहे हैं। और मान लो ये कभी रिवर में यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पे हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, पानी के साथ ये क्या मूव कर जाते हैं। तो जब ये क्या होता है, जैसे आप रिवर जब माउंटेन से निकलती है तो अपने साथ क्या करती है, छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके चलती है, उन्हें सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, पानी के साथ आगे जाते जाते हैं। ठीक है, और एक जगह हमारे जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स में ये डिपॉजिट होते चले जाते हैं। ये एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं। ऑन विच बेसिस अर्थ मूवमेंट इज डिवाइडेड, जो अर्थ का मूवमेंट है वो डिवाइडेड किया जाता है फोर्स के बेसिस पे, कि अर्थ सरफेस पे लगने वाले फोर्सेस, अर्थ सरफेस के अंदर लगने वाले फोर्सेस के आधार पर अर्थ का मूवमेंट डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब ये अर्थ पे लगने वाले फोर्सेस को दो भागों में डिवाइड किया, जैसा कि हमने पहले अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो कौन से होते हैं, जो अर्थ सरफेस में लगते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से होते हैं, जो अर्थ सरफेस पर लगते हैं। जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं वो सडन फोर्सेज होते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज कैसे हो सकते हैं, ये तो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, लैंडस्लाइड है, ये सब इनसे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ये बहुत सारा डैमेज करते हैं। हाँ राइट, ये डैमेज करते हैं, बट क्या होता है कि जो सडन फोर्सेस, इनकी जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। जब एनर्जी एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती है तो एकदम अचानक ये फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनो आते हैं और लैंडस्लाइड आते हैं। अब आप ये मानो कि कंस्ट्रक्टिव फोर्स कैसे, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में भी कहा था कि जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो के इरप्शन से ही हमारी इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, रॉक्स बनती हैं, उससे सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट से हमारी लैंड फर्टाइल होती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक से क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, और मेटामॉर्फिक रॉक से हमारा मैग्मा बनता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है, और इससे हमारी अर्थ सरफेस पे न्यू फर्टाइल लैंड प्लेन्स बनते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। अब ये जो अर्थक्वेक और वॉल्केनो लैंडस्लाइड आते हैं, इससे हमारी अर्थ सरफेस पे फ्रैक्चर डेवलप होते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉल्ट जनरेट होते हैं और लेक्स भी जनरेट होती है। जब फ्रैक्चर जनरेट होते हैं, फॉल्ट जनरेट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक डीप ये इस तरीके से बनता है जिसमें रेन वाटर हमारा कलेक्ट हो जाता है, ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होते हैं। ठीक है, उससे बनता है, इससे सेडिमेंट्स भी बनते हैं। ये सारी चीजें ये क्या कहलाती हैं, कंस्ट्रक्टिव होती हैं। एक पक्ष में ये दिखता है कि ये हमारी डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन दूसरे अगर हम देखें वाइड एंगल से तो ये हमें कंस्ट्रक्टिव नजर आती हैं। अभी देखते हैं दूसरा जो फोर्सेस है एंडोजेनिक फोर्सेस में, दूसरा है डायस्टॉपिक फोर्सेस। ये डायस्टॉपिक फोर्सेस जो फोर्सेस होते हैं, ये थोड़े से स्लो मूवमेंट में काम करते हैं। ठीक है, ये सडन काम नहीं करते हैं, ये प्रोसेस स्लो होता है। इसकी वजह से जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं उनका मूवमेंट होता है। अब अर्थ की प्लेट्स तीन तरीके से मूवमेंट करती है। एक तो अर्थ की प्लेट्स एक दूसरे की तरफ अगर मूव कर रही हैं तो ये कन्वर्जेंट मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, ये अगर एक दूसरे से दूर मूव कर रही है तो ये डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। और एक प्लेट्स इस तरीके से पैरेलल एक दूसरे से बिना टकराए अगर मूवमेंट कर रही है तो ये कहलाता है आपका स्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है ना, तो ये जो मूवमेंट होते हैं, ये मूवमेंट हमारे डायस्टॉपिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, इनकी वजह से हमारे माउंटेन बनते हैं। ठीक है, इनकी वजह से हमारे प्लेन्स बनते हैं, हमारे प्लेट्यूज इस वजह से ही बनते हैं। ये सारी चीजें इनकी वजह से, डायस्टॉपिक फोर्सेस की वजह से ही बनती हैं। अब अगर हम देखें
तो दूसरा जो फोर्स है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में दो प्रोसेस होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से होते हैं कि जब रोल डाउन करती हैं, जब बड़ी बड़ी रॉक्स रोल डाउन करती हैं तो वो सेडिमेंट्स में टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। और ये सेडिमेंट्स दो एजेंट से फ्लो करते हैं, सी वेव से या ग्लेशियर से। ये जो होती हैं, ये क्या होता है, ये रिवर जो होती हैं इसमें सेडिमेंट्स पानी के साथ फ्लो करने लगते हैं और एक दूसरी जगह पे जाके डिपोजिशन हो जाते हैं। विंड में आपने देखा होगा कि जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, वो विंड के थ्रू क्या होती है, एक जगह से जाके दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, सी वेव्स में भी यही होता है। सी वेव्स में भी वेव्स के थ्रू ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। जहाँ से ये आती हैं वहाँ इरोजन होता है, और जहाँ पे ये स्टोर होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, वहाँ पे डिपोजिशन होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वॉल्केनो। अब वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो को देखते हैं। ए वॉल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल मास पे जो क्रस्ट होती है, उसके थ्रू क्या होता है, एक वेंट होता है। वेंट क्या होता है, वेंट इस तरीके से खुला होता है ये, और विच मॉल्टन मेटेरियल इरप्ट सडनली। अब यहाँ से अब जो अगर देखोगे वॉल्केनो है तो ये कौन सा फोर्स है, ये सडन फोर्स है, इसलिए यहाँ पे इरप्ट सडनली हुआ है। और ये वेंट क्या होता है, ये ओपनिंग होती है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। यहाँ से मॉल्टन मैग्मा एकदम बाहर आता है, तो इसे क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। ए वॉल्केनो इज ए वेंट। वॉल्केनो है क्या, वॉल्केनो एक वेंट है, किसमें है, अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है। थ्रू विच, जिसके थ्रू, इसके थ्रू क्या होता है, मोल्टन मैग्मा क्या होता है, सडनली इरप्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का मीनिंग हमें बताना है यहाँ पे। तो एंडो का जो वर्ड ओरिजिन है, ये एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अर्थक्वेक्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक का जो सिंपल सा मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है शेकिंग ऑफ अर्थ। क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ। अब ये जो अर्थ होती है वो शेकिंग क्यों करती है, इट इज काज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो सरफेस क्या होती है अर्थ की, वो वाइब्रेट्स होती है। अब ये पूरा प्रोसेस समझते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज होती है तो वो क्या करती है, वेव्स जनरेट करती है। और ये वेव्स जो होती हैं, ये वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिससे क्या होता है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उसमें मूवमेंट आता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशन है वो पूरी अर्थ पे ट्रेवल कर सकता है, और दिस वाइब्रेशन कॉल्ड अर्थक्वेक्स। और जो ये वाइब्रेशंस होते हैं, इन वाइब्रेशंस को ही अर्थक्वेक कहते हैं। यहां तक हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो फिगर है, ये फिगर आपको अर्थक्वेक के बारे में बताएगा। देखो ये प्लेट्स बाउंड्री हैं और ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे कुछ टर्म आ रही है, एपी सेंटर, इसको हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। यहाँ पे अर्थक्वेक अकर हुआ है, घटित हुआ है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी रिलीज हुई है, और ये वेव्स के थ्रू में ये जो चीजें दिखाई जा रही है ये बोलते हैं वेव्स, ठीक है। सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। यहां से ये वेव सब जगह पे जा रही हैं।
What is focus? The place in the crust where the movement start is called focus. जो अर्थ में जो पॉइंट है जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, अर्थ क्रस्ट में वो प्लेस जहां से एनर्जी रिलीज होती है, वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है और वेव्स बनती है, तो ये फोकस कहलाता है। एपिसेंटर क्या होता है? द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, और फोकस के ऊपर जो प्लेस होता है ये एपिसेंटर कहलाता है। ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है इसके। वेयर जनरेट डैमेज अकर ड्यू टू द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज कहां पर होता है? वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एपिसेंटर से वेव्स की तरह निकलते हैं, आउटवर्ड की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, पूरे अर्थ सरफेस पे फैल जाते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजर टू एपिसेंटर, यहाँ पे ये याद रखना, अर्थक्वेक के कारण सबसे बड़ा जो डैमेज होता है वो एपिसेंटर के पास होता है। और स्ट्रेंथ ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है किसकी? वाइब्रेशंस की। जो अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो अर्थक्वेक है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे वो अर्थ सरफेस से दूर जाता है। जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, तो एपिसेंटर, फोकस के ऊपर जो एपिसेंटर होगा यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाएगी वेव्स, यहाँ पर कम से कम, यहाँ पे बहुत कम डैमेज होगा। हाउ कैन प्रिडिक्ट अर्थक्वेक बाय लोकल मेथड, अब लोकल मेथड से किस तरीके से अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए जो कॉमन जो मेथड है वो है कि आप देख सकते हैं फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, कि जो फिश है जो पॉन्ड में वो एजिटेट होना शुरू हो जाती है। जैसे इस तरीके से जो अगर पॉन्ड आपके पास एक्वेरियम है तो उसको पता लग जाता है कि भाई अर्थक्वेक में पॉन्ड में ये तेजी से इधर उधर होना चालू हो जाती है, भागना चालू हो जाती है। स्नैक कम आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, जो स्नैक्स होते हैं वो सांप जो होते हैं वो जो होल्स में से बाहर आ जाते हैं अर्थ सरफेस पे। तो इन सब मेथड से हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थ वेव्स, कितने टाइप की अर्थ वेव्स होती हैं? अब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, जो यहाँ से अगर पॉइंट से देखें तो कुछ वेव्स इस तरीके से मूव कर रही है, कुछ ट्रांसवर्स मूव कर रही है, और कुछ अर्थ सरफेस पे मूव कर रही हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में बताया है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं जो पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है, और जो एल वेव्स होती हैं वो सरफेस वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है कि सरफेस वेव्स कौन सी होती हैं? एल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं? एस वेव्स होती हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी होती हैं? जो पी वेव्स होती हैं। जो वर्टिकली मूव करती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैं, ट्रांसवर्स वेव हॉरिजेंटली मूव करती हैं, और अर्थ सरफेस पे जो मूव करती हैं वो मूव करती हैं एल वेव्स। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इससे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।